हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी पोम है समबडी इज मदर, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और सारे क्वेश्चंस के आंसर साथ में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम समबडीज मदर? तो जो हमारी पोम है समबडीज मदर, इसकी पोएट कौन है? सरोजनी नायडू, मैरी डो ब्राइन, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी डो ब्राइन। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरी एक्सप्लेनेशन और समरी वाली वीडियो देखी है उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि उनके सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द ओल्ड वुमेन ड्रेस? जो ओल्ड वुमेन थी वो कैसे ड्रेस थी? फाइन क्लोथ्स, अच्छे कपड़ों में, इन रैग्ड क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़ों में, इन वार्म एंड न्यू क्लोथ्स, वो बड़े ही वार्म से गर्म से नए कपड़े पहनी हुई थी, इन कलरफुल क्लोथ्स, रंग बिरंगे कपड़ों में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन रैग्ड क्लोथ्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉट सीजन वॉज इट इन द पोम? तो पोम में कौन सा मौसम चल रहा था, कौन सा सीजन था? गर्मी थी, ऑटम था, रेनी थी या विंटर, सर्दियाँ थी? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? विंटर, सर्दियों का मौसम था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द रोड? तो जो रोड थी, जो रास्ता था, उसकी कंडीशन कैसी थी? डस्टी, वो बहुत धूल थी, स्लिपरी, बहुत फिसलन थी, ड्राई, सूखी थी या मडी, कीचड़ थी? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्लिपरी, क्योंकि जस्ट अभी बर्फ़ गिरी थी तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी, फिसलन वाली रोड थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाई वॉज द ओल्ड वुमेन अफ्रेड टू क्रॉस द रोड? तो जो ओल्ड वुमेन थी वो, उनको रोड क्रॉस करने में डर क्यों लग रहा था? शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। शी वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधी थी, देख नहीं सकती थी। शी फियर्ड द कैरियजेस, व्हील्स एंड स्लिपरी रोड, उन्हें इस बात का डर था कि जो कैरियजेस थे और बड़ा ही फिसलन वाला रास्ता था, कहीं वो उसके वजह से उन्हें डर लग रहा था, वो उससे डर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर समवन, वो किसी का इंतजार कर रही थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शी फियर्ड द कैरियजेस, उन्हें कैरियजेस, व्हील्स और फिसले हुए रास्ते से डर लग रहा था। अब क्योंकि हम ये अपनी मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन वाला वीडियो देख रहे हैं ना, तो साथ में आप भी आंसर करने की कोशिश करिएगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं। और आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर बन रहा है, जैसे कि 18 बन रहा है, 17 बन रहा है, 19 बन रहा है, 15 बन रहा है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके और आपको भी पता चल सके कि आपकी अभी तक कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी प्रिपरेशन की आपको नीड है। ठीक है, अपने आप को स्कोर करिएगा स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What expression was seen in the women's eye? अब उस औरत की आंखों में कैसे एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहे थे? गुस्सा, खुशी, एंग्शियसनेस, घबराई हुई थी वो, या सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंग्शियसनेस, कोई भी उनकी घबराई हुई आंखों पर ध्यान नहीं दे रहा था। राइट, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। What happened when the school was over? जब स्कूल ख़त्म हो गया तब क्या हुआ? द चिल्ड्रन वेंट होम क्वाइटली, जो बच्चे थे वो चुपचाप अपने घर चले गए। अ मैरी ट्रूप ऑफ बॉयज रश्ड आउट, बड़े ही खुश मिजाज से बच्चे, बड़े ही हैप्पी से बच्चे बाहर निकले। टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, टीचर्स वहाँ से चले गए। द वुमेन क्रॉस द रोड, उस औरत ने रोड क्रॉस कर ली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ मैरी ट्रूप ऑफ बॉयज रश टुगेदर, लड़कों का एक ग्रुप एकदम ऐसे खुशी से बाहर निकला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द बॉयज रश्ड आउट लाइक, तो जो लड़के थे वो किसकी तरह बाहर निकले? फ्लॉक ऑफ शीप, बकरियों की तरह, क्राउड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के झुंड की तरह, स्कूल ऑफ फिश, फिश के झुंड की तरह, या ग्रुप ऑफ डियर, डियर्स के ग्रुप की तरह? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लॉक ऑफ शीप। राइट, पोएट जो है कंपेयर करती हैं कि बच्चे बिल्कुल ऐसे निकलते हैं जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां साथ में निकल रही हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु अमंग द बॉयज नोटिस द ओल्ड वुमेन? तो लड़कों में से किसने ओल्ड वुमेन को, उस बूढ़ी औरत को नोटिस करा? द टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का। द गेस्ट लैडी, गेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा चीयरफुल, हैप्पी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा खुश मिजाज लड़का था।
और लैडी मतलब होता है बॉय को। ये हमारा एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसमें हम लैडी को क्या बोलते हैं, लड़के को लैडी बोलते हैं। तो सबसे खुश मिजाज लड़का, द यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटा लड़का, द टीचर सन, टीचर का बेटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द गेएस्ट लैडी, राइट। उनमें से जो सबसे खुश मिजाज लड़का था वो आगे आया, नोटिस करा उसने। हाउ डिड द बॉय टॉक टू द ओल्ड वुमेन, उस लड़के ने उनसे कैसे बात करी, रूडली, बुरी तरीके से, विस्पर्ड लो, एकदम उसने ऐसे फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, शाउटेड लाउडली, एकदम उसने ऐसे चिल्लाते हुए तेजी से बोला, डिड नॉट स्पीक, उसने उनसे बोला ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्पर्ड लो, वो धीरे से उनसे फुसफुसाते हुए बोलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द बॉय ऑफर टू द ओल्ड वुमन, और उस लड़के ने उन ओल्ड बूढ़ी औरत को क्या ऑफर करा, पैसे, खाना, हिज फर्म एंड स्ट्रॉन्ग हैंड, अपना मजबूत फर्म उसने बाजू ऑफर करा, या सीट, अपनी सीट, बैठने के लिए सीट ऑफर करी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिज फर्म एंड स्ट्रॉन्ग हैंड, उसने अपना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा फर्म सा हाथ ऑफर करा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाउ वर द वुमेन्स फीट डिस्क्राइब, तो जो विमेन हैं उनके पैरों को कैसे डिस्क्राइब करा गया, वो स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, वो मजबूत थे और तेज थे। ट्रेम्बलिंग एंड एज्ड, वो क्या थे, कपकपा रहे थे और बुढ़े से हो गए थे। टायर्ड बट, कोई थकावट थी बट वो तेज थे। बेयरफुट एंड रफ, वो नंगे पैर थे और रफ, पूरे रूखे थे, बेजान थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेम्बलिंग एंड एज्ड, उनके पैर कैसे थे, कपकपा रहे थे और बूढ़े से थे, जैसे एक बूढ़े इंसान के पैर होते हैं। देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। What did the boy help the woman to do, तो फाइनली वो जो लड़का होता है उसने उन औरत की कैसे हेल्प करी, कैरी हर बैग्स, उसने उनके बैग उठाए। क्रॉस द रोड, उसने उनकी रोड क्रॉस करने में हेल्प कराई। वॉक टू द स्कूल, स्कूल तक लेके गया। सिट ऑन द बेंच, सीट पर बैठा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस द रोड, उसने उनको रोड क्रॉस करवाई। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ डिड द ओल्ड वुमन फील आफ्टर क्रॉसिंग द रोड, फाइनली जब उस बूढ़ी औरत ने रोड को क्रॉस कर लिया तो उन्हें कैसा फील हुआ, गुस्सा, वेल कंटेंट, सैड या टायर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेल कंटेंट, उन्हें भी खुशी हुई अंदर से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड द बॉय फील आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड वुमेन, और इस लड़के ने जब उन ओल्ड वुमन की हेल्प करी तो उसे कैसा फील हुआ, प्राउड एंड हैप्पी, उसे अपने ऊपर गर्व हुआ, खुशी महसूस, उसे गिल्टी, अफसोस महसूस हुआ, एंग्री, गुस्सा हो गया वो, केयरलेस, उसने परवाह ही नहीं करी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राउड एंड हैप्पी, उसे अपने आप पर गर्व और खुशी महसूस हुई। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट थॉट केम टू द बॉयज माइंड आफ्टर हेल्पिंग, फाइनली जो लड़का था उसके माइंड में क्या थॉट आया जब उसने उनकी हेल्प करी। ही शुड बी रिवॉर्डेड, उसे रिवॉर्ड करना चाहिए। शी समबडीज मदर, वो किसी की मदर है। ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना टाइम बर्बाद किया। ही वॉन्टेड फूड, उसे खाना चाहिए था। तो यहाँ क्या आया, शी इज़ समबडीज मदर, उसके मन में भी ख्याल आया जब उसने उनकी हेल्प करी कि ये भी तो किसी की माँ है, जैसे मेरी माँ है ये भी तो किसी की माँ होंगी, राइट, उन्हें भी वो केयर की ज़रूरत है। देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन आस्क फॉर द बॉय, फाइनली जो ओल्ड वुमेन है वो बॉय गॉड से उस बॉय के लिए क्या मांगती हैं, क्या प्रेयर करती हैं, ब्लेसिंग्स मांगती हैं, गुड ग्रेड्स मांगती हैं, उसके लिए पैसा और फेम मांगती हैं, या फूड और क्लोथ्स, कपड़े और खाना मांगती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग, वो उसको ब्लेसिंग्स देती हैं कि गॉड बी काइंड विद हिम, उसके साथ दयालु रहिएगा, काइंड रहिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है हमारा असर्शन और रीजन क्वेश्चन। द टाइटल समबडीज मदर इज अप्रोप्रिएट, जो टाइटल है समबडीज मदर ये अप्रोप्रिएट है, ये ठीक है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है, इट रिमाइंड अस द ओल्ड वुमेन वाज आल्सो समवंस beloved मदर एंड डिजर्व रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें ये याद दिलाता है कि जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी सी औरत थी, वो भी किसी की माँ थी और वो भी वही प्यार और केयर और रिस्पेक्ट को डिजर्व करती हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एंड आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है।
टाइटल अप्रोप्रिएट है समबडीज मदर, क्योंकि हमें याद दिलाता है कि वो बूढ़ी सी भी औरत किसी की माँ है, राइट। जैसे हमारी माँ है वैसे ही वो भी किसी की माँ है और वो भी उसी लव को, उस रिस्पेक्ट और केयर को डिजर्व करती हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन 19 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पोम द बॉय वॉज हिज मदर। पोम के हिसाब से जो लड़का था वो अपनी मदर का क्या था? बर्डन बोझ था, प्राइड और जॉय गर्व और सम्मान, खुशी था, एंगर गुस्सा था, या ट्रबल दिक्कत था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइड एंड जॉय। हमारी पोम की जो एंडिंग लाइन है, समबडी सन, प्राइड एंड जॉय, किसी का बेटा, किसी का गर्व, किसी का सम्मान और किसी की खुशी। तो वो लड़का क्या था? अपनी माँ का प्राइड था, अपनी माँ की जॉय, अपनी माँ का खुशी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोम। तो ये जो हमारी पोम है इसका मोरल क्या है? ऑलवेज रिस्पेक्ट टीचर्स, हमें हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस ब्रिंग ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी जो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होती हैं ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाती हैं, खुशियाँ लाती हैं। नेवर वॉक ऑन स्लिपरी रोड्स, कभी भी हमें फिसलन वाले रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। स्कूल डेज आर हैप्पी डेज, जो हमारे स्कूल का टाइम होता है वो सबसे क्या होता है? हमारा हैप्पी डेज होता है। तो हमारा मोरल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस ब्रिंग हैप्पीनेस। जब वो लड़का उन बूढ़ी औरत की रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है तो उसके बाद उसे बहुत अंदर से अच्छा महसूस होता है, वो खुश फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है। वही वो जो औरत है वो भी अंदर से खुश फील करती हैं और उस लड़के के लिए ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है ये भी यहीं कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।